ये लो। अरे आओ आ जाओ। कपिल जी, कपिल एक मिनट आ जाओ। मैं आ गया। विशाल जी मंच की सभा को आकर प्यार दीजिए, मंच की सभा को आकर प्यार दीजिए, थोड़ा सा इस विद्यालय पे उपकार कीजिए, ऐसे ही निमंत्रण से स्वीकार कीजिए। आइए मंच पर दीप जलाकर कार्यक्रम साकार कीजिए। हमारे मुख्य अतिथिगण के द्वारा दीप प्रज्वलन होते हुए एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे समस्त संरक्षकों के लिए, जिनके दिशा निर्देशन और सहयोग से विद्यालय नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्वागत अभिनंदन हो रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य मंच पर इतने सारे बाल एक साथ, ये वास्तविकता में एक ऐतिहासिक पल ही है। बहुत बहुत प्रणाम। अभी हमने डाइस मंगाया था दोपहर ज्ञान भारती इंटर कॉलेज से, तो कुछ लोग कहने लगे कि इस पर ज्ञान भारती इंटर कॉलेज पे स्टिकर लगा दो, तो मैंने कही चिंता ही कोई बात नहीं, ज्ञान भारती इंटर कॉलेज भी अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। गौरवान्वित महसूस कर रहा है आपकी गरिमामयी उपस्थिति से, तो सर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सर जी ये कहना चाहूंगी कि तलवारों की नंगी धारों पर ही कहानी बनती है, तलवारों की नंगी धारों पर ही कहानी बनती है और उस ओर जमाना चलता है। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में सरस्वती शिशु मंदिर का 43वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। देर रात तक अभिभावक और अतिथिगण कार्यक्रम स्थल पर ही डटे रहे। जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड में निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित ने जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन JBF के सहयोग से अगले सत्र से स्कूल में कंप्यूटर लैब शुरू कराने की घोषणा की। बुधवार की देर शाम कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। छात्राओं ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान प्रस्तुत किया। इसके बाद मुख्य अतिथि जुबिलेंट में निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित, ज्ञान भारती इंटर कॉलेज के प्रबंधक एवं पूर्व चेयरमैन रोहताश कुमार शर्मा, व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के प्रदेश महामंत्री सुबोध सिंघल, सरस्वती शिशु मंदिर प्रबंध समिति के प्रबंधक कपिल सिंघल, अध्यक्ष कपिल केशव गर्ग, प्रधानाचार्य रामदास, डॉक्टर राजीव शुक्ल आदि ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके की। इसके बाद शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला। बच्चों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रबंधक कपिल सिंघल ने विद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक की गतिविधियों की बिंदुवार जानकारी दी। अतिथियों ने सरस्वती शिशु मंदिर की काया पलट करने के लिए प्रबंध समिति के प्रत्येक सदस्य और सहयोगी दानदाताओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस मौके पर JBF में CSR कार्यक्रम अधिकारी विशाल गौरव, अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड हसनपुर के अध्यक्ष आदेश कुमार अग्रवाल, अग्रवाल सभा गजरौला के प्रबंधक प्रमोद सिंघल, शिखा सिंघल, सतीश अग्रवाल, संजय सिंघल, अनुराग बंसल, विवेक अग्रवाल, संजीव सिंघल, दिनेश अग्रवाल, दिनेश सिंघल, सचिन बंसल,
मिलन बंसल, नीलाक्ष अग्रवाल, अनुज अग्रवाल शेरी, सुरमित गुप्ता, सुधीर सिंघल, शशि सिंघल, विनय प्रकाश सिंघल, नितिन बंसल, नितिन सिंघल, प्रमोद सिंघल, पंकज शर्मा, ईशान अग्रवाल, मनोज चौहान, शुभम सिंघल, हैप्पी बंसल, पुष्पा सिंघल, ज्योति अग्रवाल, महिला अग्रवाल सभा की अध्यक्ष विनीता गर्ग, रचना सिंघल, अजय सिंघल मौजूद रहे। कार्यक्रम का शानदार संचालन बरेली से आई नीति अग्रवाल ने किया। आइए आपको भी लेकर चलते हैं गजरौला बस्ती में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के 43वें वार्षिकोत्सव में। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। बच्चों को सस्ती शिक्षा भी मिले और सब तरीके की जो भी आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूर्ति होती रहे, इस कार्य में लगातार ये लगे हैं। हम सभी लोगों का ये ध्यान देना चाहिए कि हम इन्हें लगातार इस प्रगति के मार्ग पर इन्हें ताकत देते रहें, मोरल समर्थन देते रहें। और समस्त कमेटी जो हुई है और जो अग्रवाल सभा के जितने भी सदस्य हैं और यहाँ के जितने सदस्य हैं, जितने विशिष्ट अतिथि हैं, सभी का बारंबार बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। विद्यालय तो छोटा है, 43 वर्ष हो गए इस विद्यालय को, हम अभी 10वां साल से लगातार देख रहे हैं। लेकिन जितनी मेहनत अध्यक्ष और मैनेजर, अध्यक्ष कौन है, कपिल केसर जी हैं और कपिल सिंघल जी, दोनों बड़ी मेहनत से करते हैं। वाकई विद्यालय इस तरह सजाया है जैसे अपने घर को सजाते हैं। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कपिल जी, आपको हमारी जान की जरूरत पड़े इस विद्यालय के लिए, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। धन्यवाद। बुआ नहीं है, मौसी नहीं है, चाचा नहीं है, ताऊ नहीं है, एक एक बच्चों की फैमिली है। तो बच्चों को संस्कार यही लोग देते थे और संस्कारों का अभाव है। तो अब हमारे यहाँ विद्यालय से जुड़े हुए बहुत लोग बैठे हुए हैं, उनका ये प्रयास होना चाहिए कि एक नैतिक शिक्षा के नाम पे बच्चों को किसी को इनवाइट करें, किसी भी गणमान्य व्यक्ति को, उनसे कहें कि आप बच्चों को सिखाइए कि मोबाइल, कम से कम मोबाइल से दूर रहें, सदा सत्य बोलें, अपने नील्स काटें, सिर में तेल डालें। ये सब नैतिक मूल्य हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और समस्त विद्यालय के शिक्षकगणों को, बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। धन्यवाद। सिंघल साहब, हमारे बड़े भाई रोहतास जी, विनय अग्रवाल जी, सुबोध सिंघल जी, विद्यालय के प्रबंधक कपिल सिंघल जी, अध्यक्ष निशद गर्ग जी, विद्यालय प्रबंध समिति से जुड़े अन्य महानुभाव, गजरौला के अग्रबंधु, अग्र समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक हमारे बीच में हैं और इतनी देर तक चल रहे कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चे पूरे मनोयोग से लगे हैं, तो आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं हमेशा किसी भी विद्यालय में माँ सरस्वती के प्रांगण में पहुंचकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, क्योंकि मैं स्वयं शिक्षक परिवार का अंग हूँ। मेरे पिताजी एक विद्यालय के फाउंडर प्रिंसिपल थे, स्वर्गीय गिरीशचंद्र दीक्षित जी। इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 45 वर्ष उन्होंने एक आदर्श शिक्षक के रूप में सेवा दी। तो हमेशा मैं शिक्षक परिवार का अभिन्न अंग हूँ और शिक्षकों के बीच में, शिक्षा के बीच में, शिक्षा के प्रांगण के बीच में पहुँचकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरे मामा जी ऐसे ही सरस्वती शिशु मंदिर में प्रधानाध्यापक थे, तो मैं इस तरीके के विद्यालय की परंपरा, वहाँ चलाए जा रहे प्रयास और जो संस्कारिक शिक्षा है उससे भली भांति परिचित हूँ। किसी भी सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यालय का सुबह प्रातः मंत्र से कराकरे बस्ते लक्ष्मी करमते सरस्वती कर बोले सुगोविंदा प्रभाते करदर्शनम, ऐसे संस्कारों से शुरू होती है। उसके लिए विद्यालय का प्रबंध समिति, विद्यालय के शिक्षक बधाई के पात्र हैं कि गैर सहायता प्राप्त, जहाँ सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती, अपने संसाधनों से, आप सभी के संसाधनों से ऐसे विद्यालयों को संचालित करते हैं। वाकई में बधाई के पात्र हैं। मैं उन सबको नमन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा उन शिक्षकों और उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने यहाँ बेहतरीन प्रस्तुति दी, उनके लिए एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां बजाएं। पूरा सदन उन बच्चों का सम्मान करे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे बीच में आए थे। उन्होंने वाकई इतनी अच्छी प्रस्तुति दी और उसके पीछे निश्चित तौर पर शिक्षक उनके भूमिका में रहे होंगे। मैं इस सब के लिए
आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उन बच्चों को सम्मान दिया। जहाँ तक हमारी इकाई का प्रश्न है तो मैं अभी बात कर रहा था कि एस.एल. सिंह जी हमारे जो फाउंडर साइट हेड थे यहाँ के, उन्होंने इस विद्यालय का शुभारंभ किया था 39 वर्ष को 29 अक्टूबर आज के दिन वार्षिकोत्सव आज हम मना रहे हैं। 39 साल इस घटना को होगा जब उन्होंने इस विद्यालय का शुभारंभ किया होगा। वो अभी यहाँ गजरौला में नहीं है, अमेरिका में है। वो अगर रहे होते तो शायद जरूर आते। तो अभी बात हो रही थी हमारे कि हम कैसे इस विद्यालय में किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, कैसे इसमें बच्चों को और आगे ले जा सकते हैं। तो हमारे CSR विंग में विशाल गौरव हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं। कल उन्होंने विद्यालय में विजिट की थी और एक कंप्यूटर लैब बनाने की आवश्यकता है महसूस हुई विद्यालय में। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इसी सत्र में अगले 3-4 महीनों में ये कंप्यूटर लैब यहाँ विद्यालय में प्रारंभ हो जाए ताकि बच्चे इसका लाभ ले सकें। जहाँ तक कपिल सिंगल जी की बात है, आप वाकई लाजवाब प्रबंधक हैं। जैसा कि अभी संचालिका ममता बता रही थी कि आप यहाँ के प्रथम छात्र हैं और प्रथम छात्र के बाद विद्यालय के प्रबंधक हैं। बड़ी बात है, ये गौरव की बात है। और आपने बताया कि पिछले 10 महीनों के कार्यकाल में आपने 15 लाख रुपए से इस विद्यालय में काम किया है, विद्यालय को आगे बढ़ाया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको साधुवाद अर्पित करता हूँ। और मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसमें से काफ़ी से मैं व्यक्तिगत तौर पर परिचित हूँ, सभी लोगों को मैं जानता हूँ। और कम से कम 100 लोग ऐसे हैं यहाँ जो अपने, जिसमें से एक आदमी खाली अपने दम पे ऐसा विद्यालय संचालित कर सकता है। तो किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। कपिल सिंगल जी के प्रयास लगातार जारी रहेंगे और ये विद्यालय निरंतर प्रगति करे, आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।